कौवा पनीर के पकौड़े। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। वो कोई काम वगैरह नहीं करता था। हर वक्त दोस्तों के साथ मिलकर आते जाते लोगों को छेड़ा करता था। ओ बने धन के कितने चले हो, नाले कल्ले कल्ले हो। हाँ बगैर शर्म नहीं आती तुझे? आते जाते लोगों को तक करता है। नहीं, अब क्या मैं अपने दोस्तों को गाना भी न सुनाऊं? मुंह पर पट्टी बांध कर बैठ जाऊं ताकि मेरे दोस्त मेरी खूबसूरत आवाज सुनने से महरूम हो जाएं। ये गाने तो अपने दोस्तों को नहीं, मुझे छेड़ने के लिए सुना रहा है। ओ अम्मा जी, ओ बुजुर्गो, पूरे गांव में मेरी शराफत के डंके बजते हैं। गांव में से किसी के घर का भी दरवाजा बजाकर पूछ लो तो वो मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। बस बस, जितनी तेरी शराफत है मुझे सब पता है। अम्मी जान चलो अब यहाँ से, क्यों इस बगैरत के मुंह लग रही हो आप? ये कहकर लड़की और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं तो मीठे का दोस्त कहता है, बेटा ये दोनों तो खड़े खड़े तेरी बेइज्जती करके चले गए। कोई बात नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है और ये जंग मैं ही जीतूंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा एतबार है। ओए मिठे बगैरत के बच्चे, तुझे देख रही हूँ, तेरी सारी हरकतें देख रही हूँ मैं। घर में तेरी मासूम और खूबसूरत बीवी बैठी है और तू बाहर मुंह मार रहा है। तू अंदर आ, तुझे मैं बताती हूँ। फिर मीठा घर के अंदर जाता है। ओ बेगम, क्या तुझे गलत फहमी हो रही है? मैं तो अपने दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा था। ऐसे ही मेरे पास से गुजर कर कहने लगी, मीठे जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, ओ हेलो मिस्टर, जरा तमीज से। मैं एक शरीफ और खुददार लड़का हूँ। मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरी बेगम नसीबो कैंची जी के लिए है। इस बात पर वो गुस्से में आ गयी। गुस्से में मर जाने तुम दोनों को। और हाँ बेगम, मुझे कहती इस तरह हमारा दिल तो ना तोड़े, हम बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। अच्छा फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, ओ बीबी, अब मेरे सपने देखना छोड़ दो और जाकर मेरे जैसा कोई और राजकुमार तलाश करो। अब मैं नसीबो जी का हमेशा के लिए हो चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। मिठे मेरी जान की टोटे, तेरी इन बातों की वजह से मुझे तेरे ऊपर बहुत प्यार है अबे। चल मिठे, आज मैं तुझे अपने हाथ के पनीर के पकोड़े बना के खिलाती हूँ। अरे वाह बेगम, आज खिला दे अपने हाथ के पनीर के बने हुए पकौड़े। फिर वो दोनों किचन के अंदर आते हैं तो पनीर खत्म होता है। मिठे पनीर तो खत्म हो गया है, चले जाके बाजार से पनीर लेके आ। अच्छा बेगम, अभी लेकर आता हूँ पनीर। फिर मीठा घर के बाहर आता है तो सोचता है, अरे यार, मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, तो पनीर कहाँ से लेकर आऊँगा? अगर पनीर लिए बगैर घर चला गया तो इसने मुझे ताने दे दे कर मार देना है। उसी गांव में एक पनीर वाले की दुकान थी जिसका पनीर बहुत अच्छा और खालिस होता था। वो अपनी दुकान पर ही पनीर तैयार किया करता था। यार आज तो पनीर का बहुत बड़ा ऑर्डर सेठ साहब के घर पहुंच जाना है। जल्दी जल्दी पनीर बनाता हूँ ताकि शाम होने से पहले पहले उसके घर पहुँचा दूँ ना यार। वो अभी सोच ही रहा होता है कि मीठा चुपके से आता है और उसकी एक पनीर की ट्रे निकाल कर वहाँ से ले जाता है। और जब वो पनीर घर लेकर आता है तो नसीबो देखकर हैरान रह जाती है। ओए मिट्टी, इतना सारा पनीर लेके आ गया तू? हाँ बेगम, मैंने सोचा क्या रोज रोज पनीर लेकर आऊं। एक बार ही पनीर लेकर चला जाता हूँ, फिर रोज पनीर के पकौड़े बनाकर खाया करेंगे। मिट्टी, बहुत अच्छा किया तूने। फिर नसीबो कैंची पनीर के पकौड़े बनाती है तो उसकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। मीठे के घर के साथ ही बिट्टू का घर होता है। जब वो खुशबू उसके घर जाती है तो बिट्टू कहता है, बेगम कितनी मजेदार खुशबू है पनीर के पकोड़ों की। दिल तो कर रहा है सारे पनीर के पकोड़े लाकर अपने पेट के अंदर भर लूं। हाँ बिट्टू जी, बहुत अच्छी खुशबू है पकौड़ों की। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है पनीर के पकोड़े खाने का। बेगम अब मुझसे और ज्यादा नहीं रहा जा रहा, मैं 60 वाले घर जाकर पनीर के पकोड़े लेकर आता हूँ। वहाँ जब वो पनीर वाला अपनी पनीर की ट्रे देखता है तो वहाँ एक ट्रे कम होती है। पनीर की एक प्लेट कहाँ चली गई? आए मेरा नुकसान हो गया। मेरी एक ट्रे को चोरी करके ले गया ना यार। वहाँ बिट्टू घर से निकलता है और मीठे का दरवाजा बजाता है। मिट्टी, ये कौन आ गया है?
जरूर हमारे पकोड़ों की खुशबू सूंघकर कोई हमारे पकोड़े मांगने आया होगा। फिर मीठा दरवाजे पर आता है तो बिट्टू कहता है, भाई साहब, आपकी पनीर के पकोड़े ने तो मुझे दीवाना कर दिया है। जरा थोड़े से पनीर के पकोड़े मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ओ भाई, ये पनीर के पकोड़े हैं, कोई आम पकोड़े नहीं हैं। 200 रुपए फी दर्जन के हिसाब से लेने हैं तो बताओ। अरे भाई, 200 रुपए क्या, मैं तो 300 रुपए दर्जन के हिसाब से भी आपसे पकोड़े ले लूँगा। फिर मीठा अंदर से पकोड़े लेकर आता है और बिट्टू से पैसे लेकर उसे पकोड़े दे देता है। अरे वाह बेगम, ये देख घर बैठे बैठे रोजी कमा ली मैंने। लोग हमारे पनीर के पकोड़े खाने के लिए तो पागल हो रहे हैं। मिट्टे, ये तो हमारा घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू हो गया है। मिट्टे, मैं तो कहती हूँ अपने घर के बाहर ही पकोड़ों की दुकान लगा ले, बहुत पैसा आएगा। कमाल का आइडिया दिया है बेगम तूने। हम कल ही अपने घर के बाहर पनीर के पकोड़ों की दुकान लगाते हैं। फिर मीठा अगले ही दिन घर के बाहर पकोड़ों की दुकान लगा लेता है और लोग उससे पकोड़े खरीदते हैं। मीठे का कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है। मीठा उस दुकान से रोज पनीर की ट्रे चोरी करता और वो और उसकी बीवी मिलकर पकोड़े बनाकर बेचते थे। वो दुकानदार रोज हुई चोरी की वजह से बहुत तंग आ जाता है, तो वो अपने भाई को सारी बातें बताता है। यार, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब तुम सुनो, तुम अब कौओं के अंडे का पनीर बनाओगे, फिर जब वो चोर तुम्हारी दुकान से चोरी करके पनीर खाएगा तो कौओं की आवाजें निकालेगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारी दुकान से पनीर चोरी करके लेके गया है। फिर वो दुकानदार इस तरह करता है, वो कौवे के अंडों का पनीर बनाता है तो मीठा चुपके से वो ट्रे उठाकर ले जाता है और उसके पकोड़े बनाकर बेचता है। पूरे गांव वाले वो पकोड़े खाते हैं। वहाँ दुकानदार अपने भाई के साथ दुकान पर खड़ा होता है तो एक आदमी कौवे की आवाजें निकालकर वहाँ से जा रहा होता है। देखा ना भाई, चोर पकड़ा गया। यही चोर है जो तुम्हारी दुकान से चोरी करता है, इसे पकड़ो। इतने में एक और आदमी गुजरता है। ये क्या, इन दोनों ने हमारी दुकान से पनीर चोरी किया है, इन दोनों को पकड़ो। फिर एक और आदमी गुजरता है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हर बंदा कौवे की आवाजें निकाल रहा है। भाई, मुझे समझ आ गई, ये किसी दुकानदार का काम है। इन लोगों ने उससे पनीर लेकर खाया है और अब कौवों की आवाजें निकाल रहे हैं। फिर वो दोनों ढूंढते ढूंढते मीठे के घर आ जाते हैं। अच्छा, तो तू मेरी दुकान से पनीर चोरी करता है? तू चल अभी मेरे साथ दारे नगर। ओ भाई, तुम पागल तो नहीं हो गया? मेरा शोर चोर नहीं, पैसों का पनीर लेके आया है। पैसों का नहीं, ये हमारी दुकान से चोरी करके लेकर आता है। फिर वो मीठे और उसकी बीवी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मिट्टे, लड़क तेरी शक्ल पे, मुझे बताता तो सही कि तू चोरी का पनीर लेके आया है, ताकि मैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाती। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।